ई कचरा। तकनीक का हर नया अनुसंधान मानव जीवन को पहले से अधिक सरल बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से हम दुनिया के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल तक जो काम दुनिया के लिए नामुमकिन थे, आज वो कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक की सहायता से आराम से हो सकते हैं। तकनीक के इस ताकत का लाभ आज लोग गांवों में भी उठा रहे हैं। ई पंचायत और ई गवर्नेंस की सहायता से देश के हर राज्य में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कार्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आज तेजी से ग्रामीणों के जीवन शैली और कार्य प्रणाली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, व्यापार आदि हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कार्य हो रहे हैं। लेकिन जो तकनीकी उपकरण हमारे लिए वरदान साबित हो रहे हैं, वही तकनीकी उपकरण उपयोग के बाद जब फेंक दिए जाते हैं तो पर्यावरण में जहर घोलने का काम करने लगते हैं। आइए जानते हैं कि ई कचरा या ई वेस्ट किसे कहते हैं और ये मुद्दा क्यों गंभीर है। ई वेस्ट क्या होता है? हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इस्तेमाल करते हैं। एक समय के बाद ये उपकरण खराब हो जाते हैं, जिसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। खुले में फेंका गया इलेक्ट्रॉनिक कचरा पानी, मिट्टी और हवा को जहरीला बनाता है। दुनिया में कितना उत्पन्न होता है ई कचरा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में करीब 5.36 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 में बढ़कर ये कचरा सालाना 7.4 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगा। हम अपने आम जीवन में कुछ सामान्य उपायों का भी अगर पालन करें तो ई कचरे की समस्या को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि स्वच्छ भारत का सपना किसी एक का नहीं बल्कि सभी देशवासियों का है और सभी देशवासियों के सहयोग से ही इस सपने को सच किया जा सकता है। आज स्वच्छता अभियान ये न पूज्य बापू का रहा है, न ये भारत सरकार का रहा है, न ही ये राज्य सरकारों का रहा है, न ही ये म्युनिसिपैलिटी का रहा है। आज स्वच्छता अभियान देश के सामान्य मानवी का अपना सपना बन चुका है। और अब तक जो सिद्धि मिली है वो सिद्धि सरकार की है, ऐसा मेरा रत्ती भर क्लेम नहीं है। न ये भारत सरकार की सिद्धि है, न ये राज्य सरकार की सिद्धि है। अगर ये सिद्धि है तो स्वच्छाग्रही देशवासियों की सिद्धि है। हमें स्वराज्य मिला, स्वराज्य का शस्त्र था सत्याग्रह। श्रेष्ठ भारत का शस्त्र है स्वच्छता, स्वच्छाग्रही। अगर स्वराज्य के केंद्र में सत्याग्रही था तो श्रेष्ठ भारत के केंद्र में स्वच्छाग्रही। उत्पादन, उपयोग, रीयूज और रिसाइकिल के सिद्धांत के पालन से ई कचरे का समाधान हो सकता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उत्पादन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण से है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन इस विधि से किया जाना चाहिए जिससे उसे उपयोग एवं उपयोग के बाद आसानी से नष्ट किया जा सके। उपयोग
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सही विधि से होना चाहिए। उपयोग में ना होने पर पंखे, बल्ब, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, टीवी आदि को बंद कर दें। इससे एक तरफ जहां ये उपकरण लंबे समय तक चलेंगे, वहीं ऊर्जा की बचत भी होगी। रीयूज। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में थोड़ी सी खराबी आते ही लोग उसे बदलकर नया उपकरण ले लेते हैं, जबकि अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयर के बाद पुनः उपयोग लायक हो जाते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ग्राम सभा की बैठक में लोगों को रीयूज के तरीकों के बारे में बताएं। रिसाइकलिंग का मतलब बेकार सामग्री को उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करना है। ई कचरे की रिसाइकलिंग से नए उपकरण बनाए जा सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, बैटरी, सर्किट बोर्ड, हार्ड ड्राइव आदि को आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। हम सभी के उपयोग से ही ई कचरे का समाधान निकल सकता है। तो चलिए आज शपथ लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान में हम सभी अपना अपना योगदान निभाएंगे और भारत को ई कचरे से मुक्त कराएंगे। ई कचरे से बढ़ेगी बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी।